जहां बॉलीवुड की मूवीज 1500 करोड़ कमाने को तरस जाते हैं, वहीं मार्वल स्टूडियो की एक मूवी की कमाई लगभग 1.9 बिलियन डॉलर है, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 15,790 करोड़ के समथिंग होता है। और एक समय ऐसा भी था जब मार्वल स्टूडियो दिवालिया होने के कगार पे था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्च डीबी स्पोर्ट। आज हम जानने वाले हैं मार्वल स्टूडियो के बारे में। मार्वल स्टूडियो की शुरुआत कैसे हुई, मार्वल स्टूडियो की टोटल कमाई कितनी है और मार्वल स्टूडियो की एक मूवी की एवरेज कमाई कितनी है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मार्वल स्टूडियो की टोटल कमाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर लिखने बैठो तो एक पूरी कॉपी खत्म हो जाएगी, पर इनकी कमाई नहीं। बहुत पैसा है अपने पास। पर एक समय ऐसा भी आया था जब मार्वल स्टूडियो दिवालिया होने के कगार पे था। ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल स्टूडियो की शुरुआत एक कॉमिक्स से हुई थी और फिर धीरे धीरे मार्वल स्टूडियो एक फिल्म स्टूडियो में तब्दील होगी। तो चलिए आज मार्वल स्टूडियो की पूरी कुंडली निकालते हैं। दरअसल मार्वल स्टूडियो की स्थापना 1939 को मार्टिन गुडमैन के द्वारा की गई थी। मार्वल ने 1941 में कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के साथ अपने कॉमिक्स की शुरुआत की थी। कॉमिक्स के पोस्टर में कैप्टन अमेरिका हिटलर को पंच मारते हुए दिखाया गया था। उस टाइम हिटलर के हेटर्स बहुत थे, इसीलिए मार्वल के इस कॉमिक्स को लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। फिर मार्टिन ने एक के बाद एक अपने कैरेक्टर पेश करते गए, पर कॉमिक्स के मामले में कंपटीशन भी बढ़ता ही गया। 1960 में मार्वल की टाइमली कॉमिक्स का सीधा मुकाबला डीसी कॉमिक्स से था। मार्वल ने उसे पीछे छोड़ने के लिए स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक थॉर जैसे कैरेक्टर पेश किए। फिर 1963 में मार्टिन ने अपने टाइमली कॉमिक्स का नाम मार्वल कॉमिक्स रखने का फैसला लिया और इसकी ब्रांडिंग कंपनी के नाम पर की जाने लगी। 1973 में मार्टिन ने बड़ा फैसला लेते हुए मार्वल स्टूडियो को टीवी सीरीज और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कराया, पर इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मार्वल स्टूडियो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था और इसीलिए कंपनी का दिवालिया हो गया, जिससे कंपनी मार्केट में आ गई और इसे 1989 में न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा 670 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। 2 साल बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में आई और बिजनेस डील्स के कारण कंपनी को और भी ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट से निपटने के लिए कंपनी ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स को एक्समैन और फैंटास्टिक थॉर के राइट्स बेचे और सोनी को स्पाइडरमैन के राइट्स बेचे। इससे कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के बीच कानूनी चलने लगी। करीब 10 साल के बाद कंपनी की हालत फिर से सुधरने लगी। 1998 में टॉय ब्रिज ने मार्वल को खरीद और अपनी कंपनी बिज ग्रुप और मार्वल एंटरटेनमेंट को मर्ज कर दिया। 2009 के अंत वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल स्टूडियो करीब 32,000 करोड़ में खरीद लिया। यह फैसला डिज्नी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो, क्योंकि मात्र 13 साल में ही मार्वल स्टूडियो ने डिज्नी को 6 गुना प्रॉफिट करा दिया। अब तक मार्वल स्टूडियो के जरिए डिज्नी 2 लाख करोड़ रुपए कमा चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि मार्वल के वजह से ही डिज्नी के ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर 1 करोड़ नए यूजर्स जुड़ चुके हैं। मार्वल की अब तक की टोटल कमाई लगभग 29.6 बिलियन डॉलर है और मार्वल की एक मूवी की एवरेज कमाई लगभग 1.9 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीस में 15,790 करोड़ के समथिंग होता है। 1984 में मार्वल के कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा चल रहे थे और इसने डीसी कॉमिक्स को ऑफर भी किया था मार्वल कॉमिक्स को खरीदने के लिए, और सारे डील्स पक्के भी हो गए थे, पर फिर बात नहीं बनी और डील्स कैंसिल हो गई और आज मार्वल स्टूडियो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्टूडियो बन चुकी है। तो बस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो। खत्म। बाय बाय।